भगवान श्री कृष्ण भी तत्रैयु महीपर बलदेवेन संयुता बलदेव जी के साथ निवास करते हुए गोपों को अपश्यत देखा कि इंद्र याग कृत उद्यमान, इंद्र का यज्ञ करने का उद्योग करते हुए देखा। तत्रैव वहीं पर बलदेवेन संयुता बलदेव जी के सहित निवास करते हुए अपश्यत देखा गोपों को कि इंद्रयाग कृत उद्यमान, इंद्र का यज्ञ करने के लिए उद्योग कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसा देखा गोपों को। तदभिद्योऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शना प्रस्यावनतो वृद्धानंद पुरोगमान्। भगवान तो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, सर्वदर्शन, सब कुछ देखते रहते हैं, सब जानते हैं। तदभिज्ञो, उसके जानकार होने पर भी, अभिज्ञ माने जानकार होने पर भी कि वो लोग क्यों इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, तदभिज्ञो, यह जानते हुए भी प्रश्रय अवनता, आदर से नम्र होकर, प्रश्रय माने आदर, आदर से अवनत होकर, नम्र होकर, नतमस्तक होकर, नंद पुरोगमान, नंद है अगुआ जिनके, ऐसे वृद्धान वृद्ध लोगों से अपृच्छत पूछा, प्रश्रय आदर से, अवनत नतमस्तक होकर के, नम्र होकर के, नंद पुरोगमान, नंद जिनके अगुआ है, ऐसे वृद्धान वृद्ध लोगों से अपृच्छत पूछा। कथ्यतां मे विरागोऽयं सम्भ्रमो अवागता, किं फलं तस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। हे पिता, मैं कथ्यता, मुझसे बताओ, कोयम संभ्रम, कौन सा यह उत्सव, वह आप लोगों का उपागता आ गया है, कहीं पर लिखा है संभ्रम में, कौन सा ये उतावलापन, क्यों आपको उतावलापन आ गया, ऐसी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? कोयम संभ्रम है, कौन सा उत्सव आ गया जिसके लिए आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं? किम फलम, इस यज्ञ को करने का क्या फल है? कस्य चो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। केन वा मखः साध्यते, किन सामग्रियों के द्वारा, किनके द्वारा यह यज्ञ किया जाएगा? केन, किनके द्वारा, मखः यज्ञ, साध्यते किया जाएगा, ये हमको बतलाओ। ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पिता, न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। एतत् मह्यं ब्रूहि, यह बात मुझसे बतलाओ। महान काम, सुनने की मेरी महान इच्छा है। महान काम, बहुत बड़ी सुनने की इच्छा है। शुश्रूषवे, सुनने के लिए। हे पिता, हे पिताजी, मह्यम, मुझे,
शुश्रूषवे सुनने वाले के लिए है महान काम, बहुत कामना है। मैं जानना चाहता हूँ ये यज्ञ क्यों और किसके लिए किया जा रहा है। अब आप स्पष्ट बता दीजिए क्यों। इस साधु नाम संत पुरुषों के लिए है गोप्यम कृत्यम न, साधुओं के लिए कोई छिपाने की बात चीज नहीं होती है। गोप्य माने छिपाने योग्य, कोई भी कृत्य संतों के लिए न नहीं होता है, क्योंकि संत लोग तो सर्वात्मा नाम सभी की आत्मा है। सर्व आत्मा नाम सभी की आत्मा संतों के लिए कोई भी कृत्य गोप्यम नहीं, छिपाने योग्य नहीं होता है। अस्त्य स्व पर दृष्टि नाम, संतों के हृदय में अपने और पराये की दृष्टि नहीं होती है। स्व पर, स्व माने अपना और पर माने पराया, ऐसी कोई दृष्टि नहीं होती है। अमित्र, कोई भी उनका अमित्र माने शत्रु नहीं होता। उदासीन भी कोई नहीं होता। विद्वेषान, उनका शत्रु भी कोई नहीं होता, विद्वेष करने वाला है। अमित्र, कोई भी मित्र, अमित्र माने शत्रु नहीं होता। और उदास, कोई भी उदासीन नहीं होता। और विद्वेषान, उनका कोई विद्वेष करने वाला भी नहीं होता है। लेकिन उदासीन, जो उदासीन पुरुष हैं, अरिवत वर्ज्य, शत्रु की तरह उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों कि उदासीन पुरुष से कोई काम बतला दो तो जल्दी से उसको खुलासा कर देता है, गुप्त नहीं रह सकता है। इसलिए उदासीन पुरुष को अरिवत, शत्रु के समान वर्ज्य, त्याग देना चाहिए। और सुहृद, जो मित्र है सच्चे हृदय वाला, वो आत्मवत उच्यते, अपनी ही आत्मा कहा जाता है। आत्मवत सुहृद उच्यते, सुहृद माने सच्चे हृदय वाला। सुशोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद, जिसका हृदय सुंदर होता है उसे सुहृद कहते हैं, यानी मित्र। आत्मवत उच्यते, आत्मा के समान कहा जाता है। लोग कर्म करते हैं ज्ञात्वा, जान करके, और अज्ञात्वा, न जान करके। जनः अयम, यह प्राणी मनुष्य है, कर्माणि अनुतिष्ठत, कर्मों को करते हैं। ज्ञात्वा, जान करके, अज्ञात्वा, न जान करके। जनः अयम, यह प्राणी, यह मनुष्य, कर्माणि अनुतिष्ठत, कर्मों को करता है। लेकिन विदुषः, जो जानकार होता है, जानकार जानकारी करके कार्य करता है, उसको कर्म सिद्धि स्यात्, उसे कर्म की सिद्धि हो जाती है। विदुषः, जानकार पुरुष को कर्म सिद्धि स्यात्, कर्म की सिद्धि हो जाती है। तथा वैसी सिद्धि अविदुषो न भवे, न जानकारी न करने वाले को नहीं होती। तथा वैसी सिद्धि अविदुषा, अविद्वान को, जो जानकार नहीं है उसको, न भवे, ऐसी सिद्धि नहीं हो पाती है। अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छता साधु भण्डताम्। तत्र, उस विषय में, भवता, आप लोगों ने किम क्रिया
क्रिया योग विचारिता, कौन सी क्रिया करने का विचार किया है? क्रिया योग, कौन सा क्रिया योग विचारिता आप लोगों ने विचार किया है? अथवा लौकिक, वैदिक कार्य है, लौकिक कार्य, तत् यह बात पृच्छतः में पूछने वाले मुझसे साधु वर्ण्य नाम अच्छी प्रकार से बतलाओ। तत् यह बात पृच्छतः पूछने वाले में मुझसे साधु अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से वर्ण्यताम बतलाओ। नंद कुमार पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघस्तस्याम्बमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रणनं जीवनं पया। पर्जन्य माने वर्षा के मालिक, वर्षाधिपति। वर्षा के अधिपति भगवान इंद्र हैं। पर्जन्य है माने वर्षा के मालिक हैं। कौन? भगवान इंद्र, इंद्र। और मेघा ये बादल, तस्य उन इंद्र की आत्ममूर्तय, अपनी ही मूर्तियां हैं। बादल उनकी अपनी ही मूर्तियां हैं। ते वे बादल भूतानाम प्राणियों के लिए, प्रीणनम तृप्त करने वाला, जीवनम जीवन दान देने वाला, पया जल अभिवर्षण बरसते हैं। उसमें प्रीणनम है, इसमें प्राणनम लिखा है। भूतानाम प्राणियों को प्रीणनम तृप्त करने वाला, जीवनम जीवन दान देने वाले, पया जल की अभिवर्षण वर्षा करते हैं बादल। तम प्रतिमीश्वरं द्रव्येस्तदेतसा सिद्धे यजन्ते क्रतुभिर्नरा। एतात तम उन इंद्र देवता को, जो वार्मुचाम पतिम जल बरसाने वाले के पति हैं, स्वामी हैं। वार्मुचाम जल बरसाने वालों के पति, पति है, स्वामी है, ईश्वर है। तम इन इंद्र को वयम हम लोग, अन्येच और भी लोग, तद रेतसा सिद्ध द्रव्य, तद उनके द्वारा बरसाए गए रेतसा जल से, सिद्ध उत्पन्न हुए द्रव्य द्रव्यों के द्वारा यजन्ते यज्ञ किया करते हैं। क्रतुभी यज्ञों के द्वारा, यजन नरा मनुष्य लोग यजन्ते यज्ञ करते हैं। यानी तद रेतसा, रेतस माने जल, उनके द्वारा बरसाए गए जल से, सिद्ध उत्पन्न हुए द्रव्य द्रव्यों के द्वारा, नरा मनुष्य लोग, क्रतुभी यज्ञों से यजन्ते उन्हीं इंद्र देवता का यज्ञ करते हैं। तत्शेषेण यज्ञ से जो शेष बचा, उसी के द्वारा हम सब लोग उपजीवन जीवित रहते हैं। तत्शेषेण यज्ञ करने से जो शेष बचा, उसी के द्वारा और उपजीवन हम कैसे प्राणी लोग जीवित रहते हैं। त्रिवर्ग फल है कवे, धर्म अर्थ काम, इस त्रिवर्ग के फल की प्राप्ति के लिए हम लोग जीवित रहते हैं। इसलिए पुरुषकाराणाम, पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ क्या करते हैं? हल जोड़ते हैं, खेत बोते हैं, काटते हैं, फिर उसके तैयार करते हैं अन्न। तो कृषि का कार्य
पुरुषार्थ करने वाले उन साम पुरुषों को पर्जन्य इंद्रदेव ही फल भावना फल देने वाले होते हैं। पुरस्काराणाम पुरुषार्थ करने वाले, खेती बोना काटना आज ये सब पुरुषार्थ ही तो है। तो पुरुषार्थ करने वाले उन साम पुरुषों को पर्जन्य वर्षा के स्वामी इंद्र ही फल भावना फल देने वाले होते हैं। यह जो पुरुष एवं इस प्रकार के धर्मम विसर्जित धर्म को त्याग देता है, जो पारंपर्यागतम परंपरा से धर्म चला आता है, परंपरा से चले आए धर्म को यह नर जो मनुष्य विसर्जित त्याग देता है, कामान इसी कामना से त्यागता है, लोभात इसी लोभ से त्यागता है, भयात भय से त्यागता है, अथवा द्वेषात द्वेष से उस धर्म को त्यागता है, सह शोभनम न आत्म वो उसी की अच्छाई नहीं होती, वो कल्याण नहीं प्राप्त करता। शोभनम श्रेष्ठ कल्याण को न आत्म नहीं प्राप्त करता। श्री सुख नंदस्य वचो निशम्य नंद बाबा के वचनों को सुनकर के तथा अन्य अन्य ब्रजवासियों के वचनों को सुनकर के इंद्राय मन्युम जनयन इंद्र के हृदय में क्रोध उत्पन्न करने के लिए इंद्राय इंद्र को मन्युम क्रोध जनयन पैदा करने के लिए केशव श्री कृष्ण भगवान ने पितरम प्राह अपने पिता नंद बाबा से बोले, इंद्र को क्रोधित करने के लिए अपने पिता से बोले। क्या बोले? श्री भगवान जंतु कर्मणा जायते, यह जीव कर्म से ही पैदा होता है और कर्मणयो कर्म के द्वारा ही विलीयते लीन होता है, कर्म से ही पैदा होता है, कर्म के द्वारा ही मरता भी है। सुख दुख भय क्षेम मने भय क्षेम मने कल्याण कर्मणि कर्मणा एव अभिपद्यते, ये सब कर्म के द्वारा ही प्राप्त करता है। कर्मणैव कर्म के द्वारा ही अभिपद्यते प्राप्त करता है। इसलिए अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्न कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि नरको प्रविहिता। अस्ति चेत् ईश्वरः कश्चित्, अगर फल रूपी कर्म का कोई ईश्वर है, फल रूपी है, अस्ति चेत् ईश्वरः कश्चित् फल रूपी अन्य कर्मणाम अन्य कर्मों का फल रूपी कोई ईश्वर है, तो सो भी वो ईश्वर भी कर्तारम भजते, कर्म करने वाले का ही भजन करता है, उसी का ध्यान देता है। कर्तारम कार्य करने को वाले को भजते ध्यान देता है वो, और नहीं अकर्तु प्रभु अकर्तु जो कर्म नहीं करता उसको फल देने में प्रभु होना वो भी समर्थ नहीं है। फल रूपी यानी फल देने वाला अन्य कर्मणाम अन्य कर्मों का फल देने वाला कश्चित ईश्वर चेत अस्ति,
अगर कोई ईश्वर है तो सो भी कर्तारम भजते, वो भी कार्य करने वाले का ही भजन करता है, उसी का ध्यान रहता है। अकर्तु जो कार्य नहीं करता उसको फल देने में सह प्रभु न, वो भी समर्थ नहीं होता है। इंद्रिय भूतानां स्वकर्मानुवर्तिनां इंद्र को क्या लेना देना? जो भूतानां प्राणी तो स्व स्व कर्मानुवर्तिना, अपने अपने कर्मों का अनुसरण करते हैं। भूतानां ये प्राणी स्व स्व कर्म अनुवर्तिना, अपने अपने कर्मों का अनुवर्तन करते हैं, अपने अपने कर्मों को करते हैं, कर्मों को करते हैं, उसके अनुसार फल भी पाते हैं। तो किम इंद्र, इसमें इंद्र को क्या लेना देना? क्यों कि अन्यथा कर्तुम, अनि से कर्मों के फल को बदलने में तो इंद्र भी समर्थ नहीं है। अन्यथा कर्तुम, कर्म के फल को अन्यथा करने के लिए, उलटने के लिए अनि से इंद्र भी समर्थ नहीं है। नरनाम, मनुष्यों के स्वभाव हितम, स्वभाव के अनुसार किया जो कर्म उसको अन्यथा कर्तुम, बदलने के लिए अनि से इंद्र भी समर्थ नहीं है। न ईशा इति अनीशा, इंद्र भी अनीश है, असमर्थ है नरो मनुष्यों के स्वभाव को बदलने के लिए। स्वभावानुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। जनः, यह मनुष्य प्राणी स्वभाव तंत्र, अपने स्वभाव के अधीन है, स्वभाव के तंत्र बने अधीन है। स्वभाव अनुवर्तते, अपने अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। इसलिए इदम सर्वम, ये संपूर्ण प्राणी, चाहे वह देव हो, चाहे वह असुर हो, चाहे मनुष्य हो, सदैव असुर मानुषम, देवता असुर और मनुष्य सब स्वभावस्थम, अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। देहानुच्चावचारन्तो प्राप्यो सिद्धि कर्मणा शत्रुमित्रमुदासीना कर्मेव गुरु ईश्वरा। देहान उच्चावचान जंतु, यह जंतु माने प्राणी, उच्चावचान देहान प्राप्य, ऊंचे नीचे शरीरों को प्राप्त करते। उच्च माने ऊंचे, अवच माने नीचे, देहान शरीरों को प्राप्त करके उत्सृजति छोड़ता है। तो कर्मणा, अपने कर्म से ही ऊंची नीचे शरीरों को प्राप्त करता है और कर्मों के प्रभाव से शरीर छोड़ता है। तो जंतु, यह जीव कर्मणा, कर्मों के द्वारा ही उच्चावचान देहान प्राप्य, ऊंचे नीचे देहों को प्राप्त करके उत्सर्जन छोड़ता रहता है, त्यागता रहता है। शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सब कर्मों के आधार पर बनते हैं। कर्मों के आधार पर कोई शत्रु बनता है, कोई मित्र बनता है और कोई तटस्थ उदासीन बन जाता है। इसलिए कर्म एवं गुरु, कर्म ही सबका गुरु है, कर्म ही ईश्वर, कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्तस्य कर्मणे अंजसा येन वर्तेत तदेवास्याहि दैवतम्। तस्मात्, इसलिए जब कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है, मीमांसा को कर्म को ही प्रधान मानते, कर्मेति मीमांसका। तस्मात्, इसलिए स्वभाव में स्थित होते हुए स्वकर्मकृत, अपने कर्मों को करने वाले पुरुष को चाहिए कि कर्म संपूजय, कर्मों का ही पूजन करे। तस्मात्, इसलिए कर्म संपूजय, कर्मों का ही पूजन करना चाहिए। स्वभाव में स्थित रहते हुए जो स्वकर्मकृत,
अपने कर्मों को करने वाले पुरुष को चाहिए कि वो कर्म का ही पूजन करे। अंजसा सरलता पूर्वक ये न वर्तेत जिसके द्वारा बर्ताव करे तदेव अस्य दैवतम, वही उसका देवता है। कर्म से बर्ताव करता है तो कर्म ही देवता है। अंजसा सरलता पूर्वक ये जिसके द्वारा वर्तेत बर्ताव करे तदेव वही अस्य दैवतम, इसका देवता होता है। तो कर्म से बर्ताव करता है इसलिए कर्म ही देवता है। आजीव्यैकतरं भावं यस्वन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमं चारं नारसति यथा। एकतरम भावम आजीव्य, एक का सहारा लेकर के, एकतरम किसी एक भाव का, आजीव्य जीविका के लिए सहारा लेकर के, यह जो पुरुष अन्य उपजीवन उसको छोड़कर अन्य का सहारा लेता है, आजीव माने अपने जीविका का साधन, एकतरम भावम इसी एक भाव को, एक व्यक्ति को छोड़ करके यह जो अन्य उपजीवन, अन्य को अपना जीविका का साधन बनाता है, तो तस्मात् क्षेमं न विन्दति, उससे कल्याण नहीं प्राप्त होगा। तस्मात् उससे क्षेमं कल्याण न विन्दते नहीं प्राप्त होता है। जैसे असती नारी, उल्टा स्त्री, जारम दुराचारी से कभी कल्याण नहीं प्राप्त करती। नारी सती यथा, यथा जैसे असती नारी, उल्टा स्त्री, जारम दुराचारी से क्षेमं न विन्दति, कल्याण नहीं प्राप्त करती है। ऐसे एक को छोड़कर दूसरे का सहारा लेना ये गलत बात है, उससे कल्याण नहीं मिलता। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रचया भुवा वैश्यस्तु वर्तया जीवे शूद्रस्तु निज सेवया। विप्रो ब्राह्मण को चाहिए कि ब्रह्मणा वर्तेत, वेदों के द्वारा अपना निर्वाह करे। ब्रह्मणा, ब्रह्म माने वेद, वर्तेत वर्ताव करे। और राजन्य क्षत्रिय को चाहिए कि भुवः रक्षया, पृथ्वी की रक्षा करके बर्ताव करे, अपनी जीविका चलावे। वैश्यस्तु, वैश्य का कर्तव्य है वार्तया जीवे, वाणिज्य से जीवित रहे, दुकानदारी करे, हैं? दुकानदारी करे। दुकानदारी में झूठ भी चलता है और सत्य भी चलता है, हैं? बताया था ना हमने, दोनों छोरों की कसम, दोनों छोरों की कसम। मैं सच्ची भाव नहीं दे रहा हूँ, तुमको गलत नहीं दे रहा हूँ, दोनों छोरों की कसम। लोग समझ जाते हैं देखो दोनों लड़कों के साथ, और लड़कों का नहीं कहा रहा, एक छोड़िए एक छोड़िए, दोनों छोरों की कसम। तो वैश्य को चाहिए कि वार्तया जीवित, वाणिज्य की वृत्ति से जीवित रहे। और शूद्रस्तु, शूद्र का कर्तव्य है कि तुझे सेवया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा से अपना निर्वाह करे। कृषि वाणिज्य रक्षा कुशीलं पुण्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोनिशम्। कृषि करना, वाणिज्य करना, व्यापार, गोरक्षा करना, कुशील माने ब्याज लेना देना, ये तुर्य माने चौथी वृत्ति है, ब्याज आदि लेना, तुर्य उच्च। इसलिए वार्ता चतुर्विधा, चार प्रकार का बिजनेस, चार प्रकार की वार्ता माने व्यापार कहा गया है। तत्र उन चारों में वयम हम लोग अनिशम निरंतर गोवृत्तय, गौओं से अपनी वृत्ति चलाते हैं, अपनी जीविका गौओं के द्वारा चलाते हैं। तत्र इन चारों में से वयम
हम अनिशम निरंतर गोवर्धन गऊ की सेवा करके अपनी वृत्ति चलाते हैं। रजस्तमैति स्थितिपत्यन्तहेतवा रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विदितं भजत्। सत्व, रज और तम ये तीन गुण जो संसार की स्थिति माने पालन करना, उत्पन्न करना और अंत करना, प्रलय करना, इनके हेतवा ये तीनों गुण हैं। रजोगुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, सत्वगुण से भगवान पालन करते हैं और तमोगुण से त्रिशूल चढ़ा करके चकाचक संहार। तो सत्व और स्तम ये तीनों गुण स्थिति माने पालन, उत्पत्ति और अंत के हेतु हैं। तो रजसा उत्पद्यते विश्वम, रजसा रजोगुण के द्वारा विश्वम उत्पद्यते विश्व उत्पन्न होता है। अन्योन्यम परस्पर विविधम अनेक प्रकार का जगत संसार है, परस्पर अनेक प्रकार का संसार एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पशु से पक्षी, ये विविधम अनेक प्रकार, मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक प्रकार का जगत उत्पन्न होता है। रजसा रजोगुण के द्वारा विश्व उत्पद्यते, ये विश्व उत्पन्न होता है। रजसा वर्षन्याम्बोनि सर्वदा प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रा किं करिष्यति। रजसा रजोगुण से प्रेरित होकर के मेघा बादल सर्वथा चारों ओर अम्बूनि वर्षम जल की वर्षा करते हैं। रजोगुण से प्रेरित होकर, रजसा रजोगुण से प्रेरित होकर मेघा बादल सर्वथा चारों ओर सब ओर अम्बूनि जल की वर्षंती वर्षा करती और प्रजा तई एव सिद्ध्यंती, तई एव उन्हीं जलों के द्वारा प्रजा सिद्ध्यंती जीवित रहती है। महेंद्रा किम करिष्यति, ये दृष्मेंद्र का क्या लेना देना है। रजोगुण से पानी पैदा होता है, रजोगुण से प्रेरित होकर बादल वर्षा करते हैं। महेंद्रा किम करिष्यति, इंद्र इसमें क्या करेगा, इंद्र का क्या लेना देना। छोड़ो इंद्र को, इंद्र को क्रोधित करना चाहते हैं। इंद्र को अभिमान है कि मैं त्रिलोकी का स्वामी, स्वर्ग का राजा। इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान करते हैं। ननः पुरो जनपदा नग्रामानग्रावयं नित्यं वनौकसस्तात् वनशैलनिवासिनः। न पूरा हमारे कोई नगर भी नहीं, जनपद देश भी नहीं, कोई गांव नहीं और न ग्रहा घर ही मारे नहीं। हम तो गाड़ियों को लगा लेते हैं चंद्राकार गोलाकार और गाड़ियों के बीच में रहते हैं, वहीं पर चूल्हा जलता है और वहीं पर पूरी कचौड़ी बनती है, सब वहीं पर होता है। वयम हेतात वयम वनौकसा, हम लोग तो वनवासी हैं, नित्य ही वनों में और शैल माने पर्वतों में निवास करते हैं। नित्यम नित्य ही वन शैल निवासिना, वनों और पर्वतों के निवासी हैं हम लोग, घर द्वार तो है नहीं। इसलिए तस्मात् गवां ब्रह्मणा तो तस्मात् इसलिए भाई हमारे निर्वाह का साधन तो गौ में उपदेश ब्राह्मण लोग देते, जल और पानी घास पर्वत देता है। तस्मात् इसलिए गवाम गौओं का, ब्राह्मणों का
अद्रे पर्वत का मखा आरभ्यता, यज्ञ आरंभ कीजिए, गौओं के लिए यज्ञ कीजिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञ कीजिए, पर्वत के लिए यज्ञ कीजिए। नहीं, गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अद्रेश्य पर्वत के लिए, मखा आरभ्यता यज्ञ आरंभ कीजिए। यह इंद्र याग संभारा, इंद्र के यज्ञ को करने के लिए जो संभारा माने सामग्री इकट्ठा की गई, इंद्र याग, इंद्र का यज्ञ करने के लिए संभारा जो सामग्री एकत्रित की गई है, तई उनके द्वारा अयम मखा साध्यता, इस यज्ञ को सिद्ध कीजिए। ब्राह्मणों गौओं का यज्ञ कीजिए, इंद्र के यज्ञ की सामग्री उसी यज्ञ में लगा दीजिए। तो फिर क्या करें? अनेक प्रकार के पकवान बनने दो। विविधा पाका पच्यंता, अनेक प्रकार के पकवान पकाओ। अब पकवानों को बनता हुआ देखकर मधुमंगल पेट फूटता फिर रहा है। पूरी बन गई, कचौड़ी बन गई, आज हम तो भरपेट खाएंगे, जैसे रोज भूखा रहता है, आज हम भरपेट खाएंगे। आज तो लड्डू बन रहे हैं, ये बन रहा, वो पेट फूटता फिर रहा है, घर घर जाके देखता और उछल उछल के नाचता और पेट फूटता। विविधा पाका पच्यंता, अनेक प्रकार के पकवान बनने दो। क्या बने? सूपांता अपायसा दया, सूप माने दाल अंत में बनाई, अपायस माने खीर आदि खूब पकाई। क्यों? खीर पीते पीते जब जीव लड़खड़ाने लगे तो एक कटोरा दाल पी लो, एक खीर पियो, एक दाल पियो, इसलिए सूपांता, दाल जरूर बनाइए। सूप माने दाल और पायस माने खीर, आज बनने दीजिए। संज्ञाओं माने हलवा बनने दो, संज्ञाओं माने हलवा, अपूप माने पुए, असस्कुल्य माने पूड़ियां, सब बनने दो। कढ़ाइयों को खलल भलल नसने दो, पूरी डाली जाती तो कढ़ाई खलल भलल नसती है, कढ़ाइयां आवाज करने दो। सर्वद्रोहस्य के देता, सभी लोगों का दूध इकट्ठा कर लो, सभी घरों से गौओं का दूध गिरता इकट्ठा कर लो। अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं बोधेनु दक्षिणा। ब्रह्मवादी ही ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोगों को सम्यक अच्छी प्रकार से अग्नि में होन करें, हैं? ब्रह्मवादी ब्राह्मण लोग सम्यक भली प्रकार से अग्नियों में होन करने दो। और तेभ्य उन ब्राह्मणों के लिए बहुगुणम, खट्टा मीठा चिपड़ा अनेक गुणों वाला, अन्नम देयम, अन्न का भोजन कराइए। ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया अन्न का भोजन कराइए। और धेनु गौओं को दक्षिणा रूप में दीजिए। देयम देना चाहिए, धेनु गौएं और दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मणों को। अन्येभ्यस्त्वा पतितेभ्यो यथा यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। अन्येभ्य, अन्य लोगों को, यानी ब्राह्मणों को तो दीजिए, अन्येभ्यश्च, अन्य लोगों को, यहाँ तक कि स्व चंडाल, कुत्ते, चंडाल और पतितों को भी यथार्हता यथा योग्य अन्न दीजिए। आस्व कुत्ते से लेकर चंडाल और पतित माने पापियों को घर अन्न दीजिए। और
यथार्हता यथा योग्य सबको अन्न दीजिए। अब गवांश गौओं को यवसम दत्वा घास दे करके, गौओं के आगे यवस माने घास, दत्वा दे करके, गिरे बलि दीयता पर्वत को उपहार भेंट करिए। गिरे पर्वत के लिए भी बड़ी बढ़िया भोजन की सामग्री, एक पर्वत भी बहुत लगाएगा, उसको भी बलि दीजिए, मतलब उपहार भोजन उसे भी प्रदान कीजिए। स्वलंकृता स्वलिप्ता सुवाससा प्रदक्षिणं च कुरुता गोपेभ्यः निलपत्यतान्। अलंकृता अच्छी प्रकार से सज धज करके, भुक्तवंता भोजन करके, स्वलिप्ता तेल फूले लगाए करके, सुवासना सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके, प्रदक्षिणम करो परिक्रमा लगाए हैं, भोजन करके अलंकार धारण करके प्रदक्षिणम च करो परिक्रमा लगाइए। किसकी? गौओं की, विप्र ब्राह्मणों की, अनल अग्नि की और पर्वतान पर्वत की, सबकी परिक्रमा लगाई। क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणादीनां मह्यं च दीयतो मका। मम मतम, ये तो मेरा निर्मत है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कहिए, नहीं तो इंद्र के यदि चलने दीजिए। ये हे पिताजी, मम मतम मेरा मत है, यदि रोचते आप लोगों के यदि रुचि दे तो क्रियता इसे कर लीजिए। अयम ये है गौए, ब्राह्मण, अद्रि माने पर्वत और मह्यम माने मेरे लिए यह यज्ञ दैत्य बहुत प्रिय है। अयम मखा, यह यज्ञ गौओं को, ब्राह्मणों को, अद्रिना माने पर्वत को और मह्यम च माने मुझे दैत्य बहुत प्रिय है, इसलिए इस यज्ञ को कीजिए। श्री सुख कालात्मना भगवता सकलधर्मं निवासता प्रोक्तं निसंविदं दद्या सात्वगृह्णन्त तत्वचा। कालात्मना काल स्वरूपी भगवान के द्वारा शक्र दर्प जिघांसया इंद्र के अहंकार को नष्ट करने की इच्छा से, शक्र माने इंद्र, इंद्र का दर्प माने अहंकार, उस अहंकार को जिघांसया नष्ट करने की इच्छा से है प्रोक्तम भगवान ने ये वचन कहे। इनको निसम्य सुन करके नंदाद्या नंदादि भोग तदवचा श्री कृष्ण के वचनों को साधु अग्रहणंत अच्छी प्रकार से स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कहते हुए तदवचा श्री कृष्ण के वचनों को साधु अच्छी प्रकार से अग्रहणंत ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। तथा सर्वं यथाहं मधुसूदन वाचयित्वा स्वयत्नं तद्द्रव्येण सिद्धिजान्। तथा च सर्वं विदुः, वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा। यथा मधुसूदन आह, जैसा भगवान ने कहा, तथा वैसा ही सर्वं विदुः, सभी कार्य किया। स्वस्तेनं वाचयित्वा, स्वस्तिवाचन बचवा करके। कौन स्वस्तिवाचन वाचेगा? विप्र बड़े बड़े तेजी से, कोई कोई ब्राह्मण बड़ी जोर से हल्ला मार, स्वस्ति नारिंद्रो वृद्धश्रवा, कि मुझको समझे कि ये बढ़िया बनने, इसलिए जोर जोर से बात। तो स्वस्तेनं वाचयित्वा, शस्त्रवाचन बचवा करके, तद्द्रव्येण, उसी द्रव्य के द्वारा,
गिरी पर्वत को, द्विजान ब्राह्मणों को बलि भेंट किया। अगले श्लोक में है स्वस्थेन वाचयित्वा, स्वस्थ वाचन बचवा करके तद्द्रव्येण, उसी यज्ञ के द्रव्य से गिरी पर्वत को, द्विजान ब्राह्मणों को बलि भेंट किया, भोजन भेंट किया, उपहार भेंट किया। उपहृत्य बलिं सर्वान् आदृताय संघवान् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणम्। बलीन उपहृत्य, सबको बलि दिया, भोजन आदि दिया, सर्वान सबको, आदरता आदर पूर्वक सबको भोजन दिया। और यवसम गवाम, गौओं के आगे हरी हरी बढ़िया सुंदर घास डाली। यवस माने घास, गवाम गौओं को दी। अब गोधनानि पुरस्कृत्य, गौओं को आगे करके गिरिम प्रदक्षिणम चक्रु, पर गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा चक्रु माने लगाई। बैलों से जुती हुई, अनुरुद्ध माने बैल, बैल से युक्त माने बैलों से जुती हुई, अनांस गाड़ियों में तेज वे लोग स्वलंकृता अलंकार धारण करके आरूढ़ सवार हो। और गोप्यस्य, गोपियां कृष्ण वीर्याणि गायन्त्य, कृष्ण के पराक्रम का गान करती हुई चल रही। और सब द्विज आशीषा, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते चल रहे हैं। द्विज माने ब्राह्मण लोग, उनके पास तो देने को कुछ नहीं है, आशीर्वाद देते सब। मतलब ब्राह्मण देना नहीं जानता, देना तो केवल आशीर्वाद दे, और लेने के लिए सब तैयार। एक आदमी, एक ब्राह्मण कुएं में गिर गया, एक ब्राह्मण कुएं में गिर गया, तो चिल्लाया बचाओ बचाओ। एक आदमी पहुंचा, वो कहता है लाओ, यानी हाथ बना दो, मैं पकड़ के खींच। आदमी कहता है लाओ, ब्राह्मण नहीं दिए, हाथ नहीं लंबाया। क्या कर, उसने एक आदमी से कहा, मैंने ब्राह्मण से कहा लाओ, वो तो नहीं दे रहा। कि ब्राह्मण ने कभी दिया है तो कभी नहीं देता। उससे कहो लो, अपना हाथ कहो लो, तब तुम्हारे हाथ को लेगा, फिर उसको पकड़ के खींचेगा। ब्राह्मण से लाओ मत कहो, लो कहो। ब्राह्मण अपना हाथ नहीं पकड़वाएगा, भले ही डूब जाए। उससे कहो लो, तब आप अपना हाथ दोगे, तुम्हारा हाथ वो पकड़ लेगा, तब पकड़ के खींच। ये ब्राह्मण की आदत है। कृष्ण तो एक रूप में खड़ी हुई है, एक दूसरा रूप धारण करें। कृष्णस्तु, कृष्ण ने अन्यतम रूपम, एक दूसरा रूप धारण करके गोप विस्तरमणम गता, गोपों में विश्वास पात्र बन गए। गोप लोग बोले देखो गोवर्धन पर्वत कितने हम पर कृपा कर रहे हैं, अपना एक रूप धारण करके प्रत्यक्ष बलि खा रहे हैं। तब अब कृष्ण ही बन गए अन्य गोवर्धन के रूप में। तब कृष्णस्तु, श्री कृष्ण ने तो अन्यतम रूपम, एक अन्य रूप धारण करके गोप विश्रमणम गता, गोपों के विश्वास में गए और बैठ गए गोवर्धन पर्वत के ऊपर। शैलोस्मि, ये मैं गोवर्धन गिरी हूँ, रूप से प्रकट हो गया हूँ। शैलोस्मि, मैं ही गोवर्धन गिरी हूँ। इति ब्रुवन्,
ऐसा कहते हुए भूरि बलम, बलिम है कि बलम, बलिम इसमें बलम, भूरि बहुत ज्यादा, जितना सामने भोग लाकर रखा था उस बलि को आदत खा गई। जितनी बलि थी, जितना भी कढ़ी भात चावल पूरी हलवा सब रखा था सब खा गई। और मधुमंगल फिर छाती पीटने लगा। अरे ये दहरी को सब खा जाए को, हमारे लिए कशु ना छोड़े दो, ये सब खा जाए को, देखो कबर कबर उठाए क्या कहोगे। भगवान ने खाया और खा करके सारे बर्तन फिर भर दिए। जितना खाते हैं उससे अधिक भर देते हैं। बलि में आदत बलि को खा गए। क्यों कि बृहद वपु, बड़ा विशाल वपु बने शरीर धारण करें। बृहद माने विशाल, वपु शरीर धारण कर लिया। तस्मै नमो रजतने सहस्रग्रे तन्मये अहो पश्यन् शैलोऽसौ रूपिणो ब्रह्मवेदात्। तस्मै उन गोवर्धन गिरि के लिए ब्रजजनई ब्रजवासियों ने नमस्कार आत्मना, आत्मने भगवान नहीं, भगवान तो स्वयं पर्वत रूप में बने, अपने द्वारा अपने ही को नमस्कार करें। आत्मना अपने द्वारा अपने ही गोवर्धन रूप को नमस्कार करें। तो आत्मना आत्मने अपने द्वारा अपने ही नमस्कार करें। भाई भगवान यज्ञ करेंगे तो किसका यज्ञ करेंगे? अपने द्वारा अपना ही यज्ञ करें। और गोप लोग बोले अहो, अरे भाई पश्यत, देखो तो शैल असौ, यह पर्वत रूपी रूप धारण करके नो अनुग्रह वेदा, हम पर बड़ी कृपा कर रहा, नो हम पर अनुग्रह कृपा व्यवहार कर रहा है। हम पर बड़ी कृपा की गोवर्धन गिरी में, क्योंकि स्वरूप धारण करके स्वयं प्रकट हो करके हमको दर्शन दे रहे हैं। एषो अजानतो मर्त्यान् कामरूपी वलोकसा अन्ते अस्मै नमस्यामः सर्वणे आत्मनो भवान्। ऐसा यह गोवर्धन की काम रूपी, कामना के अनुसार रूप धारण करते हैं। देखो गोवर्धन पाषाण के रूप में था, अब साक्षात रूप धारण कर लिया। तो काम रूपी, कामना के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा यह गोवर्धन गिरी अवजानतो मर बनौकसा मर्त्यान्, अपमान करने वाले वनवासी मनुष्यों को हंति मार देते हैं। बनौकसा वन में रहने वाले मर्त्यान् मनुष्यों को जो अवजानता अपमान करते हैं उनको हंति मार देते हैं। इसलिए अस्मै इन गोवर्धन गिरी को नमस्यामः, हम नमस्कार करें। इसलिए आत्मने गवाम सर्वने, अपने कल्याण के लिए और गौओं के कल्याण के लिए। आत्मने अपने, सर्वने कल्याण के लिए और गवाम गौओं के कल्याण के लिए। अस्मै नमस्यामः, इनको नमस्कार करेंगे। वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपाः सर्वकृष्ण व्रजं ययुः। इति, इस प्रकार अद्रि माने पर्वत, गो गौएं, बीज ब्राह्मणों के लिए, मखम यज्ञ को किया। वासुदेव प्रणोदिता, भगवान की प्रेरणा से, वासुदेव भगवान की प्रणोदिता प्रेरणा से सभी लोगों ने गौओं ब्राह्मणों पर्वत का यज्ञ को यथा विधिपूर्वक विधाय करके ये गोपा, वे गोप लोग सह कृष्णा, कृष्ण के सहित फिर ब्रजम चले गए। यथा विधिपूर्वक गौओं ब्राह्मणों का यज्ञ विधाय बने करके सह कृष्णा, कृष्ण के सहित
ब्रजम ययु ब्रज चली गई।